हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। आज मैं आ गया हूँ भारत की राजधानी दिल्ली। आज के एपिसोड में आपको दिखाऊंगा दिल्ली के कुछ दर्शनीय स्थल। सबसे पहले मैं आ गया हूँ दिल्ली के लाल किला में। इसे शाहजहां ने बनाया था, 1638 में बनाना शुरू किया था और 1648 में जाके ये बन के तैयार हुआ था। इसका डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। चलिए टिकट काउंटर पे चलते हैं, टिकट लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से और बाहर से ये लाल किला कैसा है। दोस्तों, लाल किला का एंट्री टिकट का दाम है 50 रुपीज़ और अगर आप म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो 80 रुपये देना पड़ेगा। टिकट काउंटर नीचे है। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं। इसे स्कैन करके अराउंड 56 रुपीज़ लगेगा, जहाँ फोर्ट और म्यूज़ियम का 80 रुपीज़ लग रहा था नीचे टिकट काउंटर से। चलिए मैंने टिकट ले लिया, यहाँ से स्कैन कर आगे बढ़ते हैं और आपको मैं घुमाता हूँ लाल किला। रेड फोर्ट का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है। लाल किला मुगल आर्किटेक्चर का पीक को दर्शाता है। ये किला पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर को मिक्स कर बनाया गया है। लाल किला 1638 से 1771 तक मुगल के अंदर था। 1771 से 1803 तक मराठा के अंदर और 1803 से 1947 तक ब्रिटिश ने इस पे अपना कब्जा जमाया था। दोस्तों, मेरे पीछे वही सीढ़ी है जहाँ से 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किला के ऊपर चढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जाकर राष्ट्रीय पताका लहराते हैं और राष्ट्र को अपना संदेश देते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं लाल किला। ये रहा छत्ता चौक, मतलब कवर्ड बाजार। 17वीं शताब्दी में ये एक अनोखी बाजार थी जिसे शाहजहां ने बनवाया था। इससे पहले बाजारी ई मुसक्कफ कहते थे। लाहौरी गेट से एंट्री करते ही ये बाजार आपको दिख जाएगा। शाहजहां के समय में दोनों फ्लोर में बाजार हुआ करता था, लेकिन आज ये बाजार बस नीचे के फ्लोर में है। यहाँ आपको सामान गवर्नमेंट रेट्स में मिल जाएगा। मैंने भी यहाँ से कुछ फ्रिज मैग्नेट्स 30 रुपीज़ पर पीस लिया। बाजार से निकलते ही सबसे पहले पड़ता है नौबत खाना। उन दिनों जब राजा या इम्पोर्टेंट लोग किला में आया करते थे, तब यहाँ म्यूजिशियंस उनके आने की सूचना दिया करते थे। और इसके अलावा भी दिन में 5 बार फिक्स टाइम पे यहाँ म्यूजिक बजाया जाता था। ये 3 फ्लोर में बना हुआ रेड सैंडस्टोन का बिल्डिंग है, जो कि ओरिजिनली गोल्ड में पेंट किया गया था और इंटीरियर्स को डिफरेंट कलर्स में। जहांगीर शाह और फर्रुखशियार का कत्ल भी यहीं हुआ था। नौबत खाना के सामने ही है दीवाने आम। दोस्तों, मेरे पीछे है लाल किला का दीवाने आम। यहीं पर राजा बैठकर पूरी प्रजा से बातें किया करते थे, उनकी परेशानी सुना करते थे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये दीवाने आम कैसा आर्किटेक्ट किया हुआ है और आपको भी दिखाते हैं।
दीवाने आम की नक्काशी कितनी खूबसूरत है। राजा के गद्दी के नीचे ही उनके वजीर बैठा करते थे और पिटीशंस रिसीव किया करते थे। दोस्तों, दीवाने आम में ये वही जगह है जहाँ शाहजहाँ बैठा करते थे और प्रजा की परेशानी सुना करते थे और उनका निवारण भी किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्या क्या है देखने को इस लाल किला में। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है दीवाने खास, इधर है रंग महल और थोड़ा और इधर जाइएगा तो मुमताज महल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सब जगहों को भी देखते हैं। ये लीजिए, मैं मुमताज़ महल पहुंच गया हूँ। इसका नाम से ही आप लोगों को ये पता चल गया होगा इसका नाम मुमताज़ महल क्यों है। इसे छोटा रंग महल भी कहते हैं। ये रॉयल पैलेसेस के साउदर्न साइड में पड़ता है। इसके साउथ साइड में असद बुर्ज और नॉर्थ साइड में रंग महल है। इसमें 6 अपार्टमेंट हैं। इसके वॉल्स के लोअर हाफ में मार्बल लगे हुए हैं और 1857 के युद्ध के बाद इसे ब्रिटिश ने मिलिट्री प्रिजन के रूप में यूज़ किया था। मुमताज़ महल के पास में ही है रंग महल। रंग महल को पैलेस ऑफ कलर्स भी कहते हैं। इसमें एक लार्ज हॉल है और इसके इंटीरियर्स नाम के अनुसार पेंट किया गया था। ये सबसे बड़ा रॉयल अपार्टमेंट था। इसे इम्तियाज महल भी कहते हैं। रंग महल के नॉर्दर्न और साउथर्न साइड को शीश महल भी कहते हैं क्योंकि इसके वॉल्स पे स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर लगा हुआ है। इसके सेंटर से नहर बिस्त बहती है जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। इसके बीच में मार्बल बेसिन है। यहीं से पूरे बगीचे में पानी का सप्लाई होता है। के पास में ही है खास महल। खास महल राजा का प्राइवेट पैलेस हुआ करता था। यहाँ पर से राजा एनिमल फाइट्स देखा करते थे, जैसे कि शेर और हाथी के बीच। इस महल में 3 भाग हैं। और मैं पहुंच गया हूं दीवाने खास। यहाँ राजा इंपॉर्टेंट हाई रैंकिंग मिनिस्टर से मिला करते थे। राजा यहाँ पीकॉक के थ्रोन पे बैठा करते थे और पीछे नदी से ठंडी ठंडी हवाएं आया करती थी। दीवाने खास रेड फोर्ट की सबसे ज़्यादा सजाई हुई बिल्डिंग है। ये रहा मोती मस्जिद। इसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसकी बाहर की दीवारें रेड सैंडस्टोन और भीतर की दीवारें मार्बल से बनी हुई है। ये सामने है सावन भादो पेविलियंस। 2 एकदम आइडेंटिकल्स मार्बल से बनी हुई पेविलियंस है हयात बख्श बगीचे के उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये हिंदू कैलेंडर के बारिश के महीने के नाम पे बना हुआ है और दोनों पैवेलियन के बीचों बीच में है जाफर महल। इसे बहादुर शाह 2 ने 1842 में बनवाया था।
नदी से पानी को शाह बुर्ज तक उठाया जाता था और विभिन्न महलों में इसे चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता था ताकि इंटीरियर्स कूल रहे। इसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। और इधर है हेरिटेज टी हाउस। ये उत्तर दिशा में बना हुआ सबसे पहला महल है। प्रिंस इधर ही रहा करते थे। 1857 के म्यूटिनी के बाद इस जगह को ब्रिटिश ने मीटिंग और अम्यूजमेंट प्लेस की तरह यूज किया था। ये है सावन भादो पैवेलियन का दूसरा भाग। अब मैं चला रेड फोर्ट के म्यूजियम की तरफ, जिसे यहाँ क्रांति मंदिर भी कहते हैं। म्यूजियम के 4 बिल्डिंग है। बहुत ही शांत जगह है ये, और ये सब नए बने हैं। ये दृश्य कला वाला म्यूजियम है जो अभी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुआ है। ये सेकंड म्यूजियम है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ दर्शाने के लिए कुछ आईएनए के सोल्जर्स के आइडेंटिटी कार्ड और उस समय की करेंसी भी रखे हुए हैं। इस म्यूजियम में आईएनए के बैजेस और मेडल्स भी प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं। यहाँ एक ऑडियो विजुअल रूम भी है जहाँ आईएनए के बारे में वीडियो चलता रहता है और आप इसे आराम से बैठकर देख सकते हैं। और इस म्यूजियम में आईएनए और उनके लीडर सुभाष चंद्र बोस की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। भारत की पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन पाया। तीसरा म्यूजियम यादें जलिया। ये म्यूजियम 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है। आपको यहाँ वो हत्याकांड, वो दर्दनाक हादसा याद आएगा। और आखिरी म्यूजियम 1857 में हुए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आधारित है। यहाँ उस समय यूज हुए सारे हथियार, न्यूज़पेपर को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर भी ऑडियो विजुअल उस लड़ाई पे चलते रहता है, सो उसे भी आप देख सकते हैं। अराउंड 2 घंटे लाल किला घूमने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। बहुत सारे लोग लाल किला पूरा नहीं घूमते, बहुत बड़ी जगह में ये बना हुआ है, उनके लिए मेरा ब्लॉग बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं पूरा लाल किला अच्छी तरह से उन्हें अपने लेंस के थ्रू दिखा पाऊँगा।
1947 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ हमारा तिरंगा फहराया था। उससे लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस लाल किला के ऑपोजिट ही चांदनी चौक है, जहाँ पर दिगंबर जैन का मंदिर है, गौरी शंकर का मंदिर है और एक गुरुद्वारा भी है। आप चाहें तो ये जगह भी घूम सकते हैं और चांदनी चौक में शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले स्पॉट पे की तरफ, आपको भी दिखाता हूँ अगला स्पॉट कहाँ और क्या है। आप जब लाल किला घूमने आइएगा तो आप चांदनी चौक भी घूम सकते हैं और संग में ही शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये सामने रहा जैन मंदिर। और ये रहा गौरी शंकर मंदिर। चांदनी चौक को रिनोवेट किया गया है। मैं तो खुद यहाँ बहुत साल बाद आ रहा हूँ और इसे देख बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ खाने पीने के भी बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और ये रहा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, यहाँ भी आप जा सकते हैं। चलिए इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन टाटा, बाय बाय।